गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। वैसे ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन तीनों टॉपिक जो है वो सिमिलर होने की वजह से इनको इकट्ठा दे दिया है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास चैप्टर 6 है, लेकिन ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द को बदल देते हैं, उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात ये शब्द के पहले लग जाते हैं और जो नया शब्द बनता है उसका अलग मीनिंग होता है, और जो उपसर्ग होते हैं उनका अपना भी एक मीनिंग होता है। यानी जिस शब्द के पहले वो जुड़े हैं उस शब्द का अलग मीनिंग होता है, उपसर्ग का अलग मीनिंग होता है, और जो नया शब्द बनता है उसका अलग मीनिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, उसमें हमने सु शब्द उपसर्ग जोड़ दिया। सु का मतलब होता है अच्छा, तो सु और पुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र मीन्स अच्छा पुत्र। अब ये दोनों मिलके नया मीनिंग बना दिया उसका। इसी तरह से अगर इसमें पुत्र शब्द में हम कु उपसर्ग लगा देते हैं तो कु का मीनिंग होता है बुरा, तो ये बन जाएगा बुरा पुत्र। तो उपसर्ग वे हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग के भेद: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ये संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय अलग अलग हैं, मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। उपसर्ग के 5 भेद इन्होंने बताए हैं: हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। ये इनको याद करना इजी है। चारों भाषाओं के नाम है: संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। चारों के जो भेद होंगे वो 4 भेद हो गए और संस्कृत के अव्यय 5वां भेद हो गया। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, अर्थात जो संस्कृत के शब्दों से बने हैं, अव, अभि, अन, अ, अति, आ, अनु, अब इनका मीनिंग आपको वैसे पता होना चाहिए, लेकिन मीनिंग आपको लर्न नहीं करना। आपको क्या करना है, अव शब्द से अव उपसर्ग से शब्द बनाने हैं: अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। ये ध्यान रखना, उपसर्ग जिस भी शब्द में आप लगा रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जब हम उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करेंगे तो उन दोनों का मीनिंग निकलना चाहिए। अब जैसे आपको 2 तरीके से ये आएंगे कि निम्नलिखित उपसर्गों से 2 नए शब्द बनाइए। ये आपको ये इस तरह से आएंगे: ये शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। तो उसमें क्या होगा, जैसे अब आपके आ गया अवकाश, अव प्लस काश। काश जो है वो मूल शब्द है, अव जो है वो उपसर्ग है। तो इसलिए आपको उपसर्ग लर्न करने हैं, मीनिंग लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग, अभिव्यक्त। तो इस तरह से आपको उसके वर्ड, ये एक रीडिंग लेनी है सभी वर्ड्स की। हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी के उपसर्गों से, हिंदी के शब्दों से बने हैं वो हिंदी के उपसर्ग: अमर, अशांति, अछूत, अगम। अ का मतलब अभाव होता है: अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी, अनकही। अध का मतलब होता है आधा: अध खिला, अध मरा, अध कचरा, अध पका। इस तरह से आगे है उर्दू फारसी के उपसर्ग। जो उर्दू फारसी के शब्दों से बने हैं वो उर्दू फारसी के उपसर्ग कहलाएंगे: खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशहाल, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। तो इस तरह से ये उर्दू फारसी के हो गए। और संस्कृत के अव्यय मतलब, जो संस्कृत के अव्यय का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होते: मेल, फीमेल, प्लूरल, सिंगुलर, किसी के साथ भी लगाओ। जैसे हिंदी के अव्यय हैं भर, प्रति, ऐसे ही संस्कृत के अव्यय हैं जिनसे शब्द बनेंगे।
नेक्स्ट है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग जो अंग्रेजी शब्दों में जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज, असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रिंसिपल, कुछ भी, वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, ये इंग्लिश के शब्द हैं और इन्हीं को लगाकर नए शब्द बनते हैं। तो अब इसका बुकवर्क है, उपसर्ग किसे कहते हैं। पीछे मैंने आपको बताया ना पेज नंबर 63 पर, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। संस्कृत के 4 उपसर्ग लिखिए। संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं पीछे, अभी, अव, अति, इन ये 4 लिख देना आप। हिंदी के 4 उपसर्ग लिखिए, हिंदी वालों में से 4 छांट के लिख देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। अब मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरीके से आएंगे, तो इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। ये मैं आपको कल लाइव क्लास में करवाऊंगी। धन्यवाद।